राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है, तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा एक आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हम आए हैं और राबड़ी आवास अब खाली करने की सूचना दी गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, अब राबड़ी देवी और लालू यादव को वो घर छोड़ना पड़ेगा क्या जो राबड़ी आवास है? अब तो बहुत दिनों से उस आवास में हैं राबड़ी देवी के नाम पर ही आवंटित है। और राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों को मिलाकर एक बड़ा बंगला दिया गया था। और तो बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने अब राबड़ी देवी को वो बंगला खाली करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उनके नाम दूसरा बंगला अलॉट हो गया है। अब उन्हें पुराने सरकारी आवास जो है 10 सर्कुलर रोड, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास, अब उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विभाग द्वारा आवंटित हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास संख्या 39 में उनको अलॉट किया गया है। तो अब अचानक से सर क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? अचानक क्यों? मंगलवार को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने मंत्रियों और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए भवन निर्माण विभाग ने आवास का आवंटन किया। भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी शिवरंजन ने इस संबंध में औपचारिक पत्र जारी कर दिया है और कहा है कि भाई आपका बंगला दूसरा अलॉट हो गया है, आप वहाँ जाइए, इसको खाली करिए। तो ये तो मुख्यमंत्री आवास था एक तरह से। पहले एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास था, नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में ही रहते हैं, राबड़ी देवी लालू यादव पहले एक अन्य मार्ग में ही रहते थे, लेकिन बाद में लालू यादव और राबड़ी देवी हमेशा इसी आवास में रहे, बहुत दिनों से वो इस आवास में है। लेकिन अब तो उनको विधान परिषद के सदस्य हैं वो, और नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, तो उनको अपना सरकारी आवास जो अभी 10 नंबर है सर्कुलर रोड का, उसको खाली करने का आदेश हो गया है। लालू यादव और राबड़ी देवी आवास खाली कर देंगे? अब आवास सरकारी आवास है, किसी का घर थोड़े है। और तेजस्वी यादव भी जब डिप्टी सीएम थे तो उनको भी 5 सर्कुलर रोड का आवास दिया गया था, जो अभी सम्राट चौधरी के पास है। तो जो बंगला जिस कैटेगरी का नेता होता है उसको उससे ही बंगला अलॉट होता है। और ये माना जा रहा था कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हर पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला देने का आदेश है ना, निर्देश नियम है, तो दोनों को मिलाकर एक बड़ा बंगला है। कोई बोल नहीं रहा था, खाली नहीं करा रहा था, लेकिन अब तो खाली करने का निर्देश हो गया है, नया बंगला अलॉट हो गया है। लालू यादव को भी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते एक नया बंगला मिल सकता है, राबड़ी देवी को तो मिल ही रहा है, लेकिन इस बंगले को खाली करना ये बड़ा सेटबैक है लालू परिवार के लिए, क्योंकि इस बंगले में बहुत दिन से, मुझे याद है लालू जी आज से थोड़े हैं, कई सालों से इसी बंगले में राबड़ी देवी हैं। और ये बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। तो बीजेपी के नेताओं ने तंज भी किया है कि देखिए, बंगला खाली करिएगा तो कुछ चुराइएगा मत और नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली किया था तो इस तरह के सवाल उठाए गए थे कि टेपर चोरी हो गया। हाँ, सरकारी सामान लेके चले गए, टूटी खोल ले गए, सोफा लेके गए, तो ये ले गए, वो ले गए, सारे सरकारी आवास पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया था सजाने के लिए, एकदम 5 स्टार होटल की तरह बनाया गया था। लेकिन जब तेजस्वी यादव गए तो कबाड़ा बना कर गए थे। तो अब नीरज जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि भाई पूरी पैनी नज़र रहेगी कि आप सरकारी सामान वहाँ सरकारी बंगले से उठा कर ना ले जाएं, और हम लोग एकदम ध्यान रखेंगे, तो ये गलती मत करिएगा, कुछ चुराइएगा मत और तहस नहस मत करिएगा सरकारी बंगला छोड़ने के पहले। सर, ये एनडीए सरकार में आई है और इसलिए ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि विपक्ष तो हमला बोलेगी कि भाई आप पावर में आए नहीं और गर्मी पहले दिखाने लगे। नहीं, ठीक है, लालू राबड़ी का इतना बड़ा आवास थोड़े मिलेगा सर। लालू राबड़ी जी का आवास खाली होगा ये तो किसी ने सोचा नहीं था, सच बात है, क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दोनों को मिलाकर एक बंगला दिया गया है जिसमें वर्षों से वो रहते रहे हैं, तो उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन होता है ऐसा। अब रामविलास पासवान जी तो जनपथ में रहते थे, आपको पता ही है, 10 जनपथ में, और कई दशकों तक रहे उस बंगले में, हैं, मंत्री नहीं रहे तभी वो बंगला उनके पास हमेशा रहा। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई और रामविलास पासवान जी नहीं थे सरकार में, तो उनका बंगला खाली कराया गया था।
चिराग पासवान को खाली करना पड़ा था। अपने पिता के निधन के बाद उनकी पार्टी टूट गई थी। चाचा पशुपति पारस बीजेपी में चले गए थे, मंत्री भी बन गए थे और चिराग पासवान को उस बंगले को खाली करना पड़ा था। तो जब रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेता को बंगला खाली करना पड़ सकता है तो लालू जी राबड़ी जी को भी सहजता के साथ इतना बड़ा घर मिलेगा? नहीं, वैसा घर कहाँ से मिलेगा? वो तो कई एकड़ में मुख्यमंत्री आवास है, एक तरह से मुख्यमंत्री आवास है और उसी में वो शुरू से रहते रहे हैं। पूरा वैल्यू अब कम नहीं होते जा रहा है लालू परिवार, मतलब ऐसे तो गायब ही हो जाए। राजनीतिक रूप से कमजोर तो लालू परिवार हुआ ही है। अब 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई है और 5 साल के लिए तो अब एनडीए सरकार पक्की हो गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और मुझे लगता है कि लालू जी राबड़ी जी तो आवास खाली जरूर कर देंगे, लेकिन बवाल तो जरूर करेंगे आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता, और जरूर का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, आज ही से शुरू हो गया है। अब बयान आने लगे हैं। अब बीजेपी ने तंज किया है कि कुछ चुराइएगा मत, बंगला को बर्बाद करके मत जाइएगा, हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। तो अब तो जब छोड़ेंगी राबड़ी देवी, लालू यादव जब छोड़ेंगे बंगला, तब भवन निर्माण विभाग जाकर पड़ताल करेगा कि वो बंगले में क्या क्या सरकारी सामान था, छोड़ने के बाद क्या क्या है नहीं है, बंगले की हालत पहले कैसी थी अब कैसी है। वैसे आमतौर पर जो भी बंगला छोड़ता है नेता तो उसका हुलिया बिगाड़ ही देता है। तेजस्वी यादव जिस बंगले में रहते थे, 5 नंबर बंगले में डिप्टी सीएम का बंगला था, तो 5 स्टार होटल की तरह सजाया गया था, बहुत पैसा खर्च किए गए थे, लेकिन जब वो खाली करके गए तो कबाड़ा बन गया था। तो बीजेपी तंज कस रही है और आरजेडी के लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, तो ये बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ेगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और हमारी नजर रहेगी कि अब आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया